दो लड़कियां एक दूसरे की बचपन से बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, एक दूसरे पर जान छिड़का करती हैं। वो दोनों की दोनों पढ़ लिख कर जवान हो जाती हैं, दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करने लगती हैं। और एक दिन का वाकया होता है जब एक लड़की का जन्मदिन होता है और उस दिन दूसरी लड़की उससे कहने लगती है कि आज मैं आपको आपके जन्मदिन का बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। इधर जो दूसरी लड़की होती है वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार आज तक मेरी सहेली ने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया, लेकिन आज मुझे वो क्या सरप्राइज देने वाली है। और उसके बाद जब शाम को 7 बजते हैं तो शाम को 7 बजे उसे इतना तगड़ा सरप्राइज दिया जाता है, उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही आग के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, वो लड़की धू-धू कर जलने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अड़ोसी-पड़ोसी वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब इस सब का पुलिस खुलासा करती है तो एक इतना चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा-सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये तमिलनाडु के चेन्नई की पॉर्न मार्ग रोड की हकीकत की घटना है। 24 दिसंबर 2023 की शाम को करीब 8 बजे का वक्त होता है, जब लोग बाग एक पार्क से घूमकर वापस आ रहे होते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर एक लड़की जो बहुत ही तेजी के साथ चीख रही होती है, उसके ऊपर आग लगी होती है। आनन-फानन में ही उस पार्क में से मिट्टी उठाई जाती है, उस लड़की के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर कपड़े डाले जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस उस लड़की को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जा रही होती है, तो उससे रास्ते से पूछती है कि तुम्हारे साथ में ऐसा किसने किया है? फिर वो लड़की एक नंबर बताती है। जब पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है, तो सामने से एक बेटी मारन नाम की लड़की बात कर रही होती है। वो बेटी मारन कौन होता है? उसको वहाँ पर बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम फटाफट आ जाओ, तुम्हारी सहेली हॉस्पिटल में भर्ती है। इधर जो बेटी मारन है हॉस्पिटल में भी आ जाती है और वहां आकर अपनी सहेली को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वहां से वो वापस चुपचाप फरार हो जाती है। इधर और इसके यार दोस्तों से जब पूछा जाता है तो पता चलता है बेटी मारन एक किन्नर है और वो इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। अब इस लड़की के बारे में पता चलता है तो ये लड़की नंदिनी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जो चेन्नई की ही एक कंपनी में काम किया करती है। और डिटेल को खंगाला जाता है तो वापस इसी बेटी मारन पर आकर पुलिस की जांच रुक जाती है, क्योंकि बेटी मारन ही इसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी और वो ही आज के दिन सुबह 24 दिसंबर को इसको अपने साथ लेकर जाती है और शाम तक अपने साथ ही रखती है। उसके बाद पुलिस जब इसके मोबाइल पर फोन करती है तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस फिर दबिश देती है, अपने खबरियों को काम पर लगाती है और इस बेटी मारन की तलाश में लग जाती है और फिर इसके घर से ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये बेटी बारन बताती है कि जो नंदिनी है ये मेरी बचपन की दोस्त है और मैं एक किन्नर होती हूँ और किन्नर होने के साथ साथ मेरा जो व्यवहार है इसके प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगती हूँ। आज से 2 साल पहले का वाक्य होता है जब मैं जॉब के लिए बैंगलोर चले जाती हूँ और बैंगलोर में ही जॉब करने लगती हूँ। लेकिन यहाँ रहकर मुझे एहसास होता है कि नंदिनी के बगैर मेरा जीवन अधूरा है, क्यों ना मैं अब अपना जेंडर चेंज करा लूँ। फिर मैं अपना जेंडर चेंज करवा लेती हूँ, मैं एक मर्द बन जाती हूँ। अब मैं मर्द बनने के बाद नंदिनी से कहता हूँ कि मैं अब एक आदमी बन चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रात रंगीन करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर नंदिनी साफ मना कर देती है। जो और इसके फ्रेंड होती हैं गर्ल्स, वो भी इससे दूरियां बनाने लगती हैं। बेटी मारन फिर वापस चेन्नई में आ जाता है और यहीं पर रहकर जॉब करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। कई बार ये नंदिनी को अपने पास बुलाता, नंदिनी इसके पास तो आ जाती लेकिन इसके साथ कभी भी संबंध बनाने के लिए राजी नहीं होती। इसी तरह से कई महीने का समय बीत जाता है और अब नंदिनी का जन्मदिन आ जाता है, यानी कि 24 दिसंबर को नंदिनी का जन्मदिन होता है। 23 दिसंबर को जो बेटी मारन होता है वो इसके पास फोन करता है और इससे कहता है कि कल मैं आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। 23
दिसंबर की सुबह-सुबह ही नंदिनी के घर पर जाया जाता है, वहाँ बाइक लेकर ये जाता है और बाइक पर नंदिनी को बिठाकर उसे अपने साथ अनाथ आश्रम ले जाता है, वहाँ बच्चों को खाना दान दिया जाता है, उसके बाद मंदिर जाता है, पूरा दिन इधर-उधर घूम-घाम कर वो पूरा हो जाता है, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया जाता है और उसके बाद शाम को जैसे ही 7 बज जाते हैं, फिर ये नंदिनी से कहने लगता है कि अब मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। नंदिनी कहती है कि आप मुझे क्या सरप्राइज़ दोगे? फिर यहाँ पर कहता है कि आप थोड़ा सब्र तो करो, मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। फिर नंदिनी की आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है, नंदिनी कुछ भी नहीं कहती। फिर उसके हाथों को पीछे की तरफ करके उन पर भी बेल बाँध दी जाती है, नंदिनी यहाँ पर भी कुछ नहीं कहती और फिर इसके पैरों में भी एक जंजीर बाँध दी जाती है और अपने साथ ये पहले से ही एक 5 लीटर की पेट्रोल की कैन लेकर गया था, उस कैन को नंदिनी के ऊपर उड़ेल देता है। अब नंदिनी को जैसे ही पेट्रोल की बदबू आती है तो एकदम नंदिनी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे को कैसा सरप्राइज़ देना चाहते हो? और वहाँ से भागने का यत्न करती है, लेकिन उसके पैरों में जंजीर बंधी होती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती और तुरंत ही बेटी मारन उसके ऊपर दिया-सलाई से आग लगा देता है। वो धू-धू कर जलने लगती है, उसकी चीख-पुकार सुनकर जो वहाँ पर लोग-बाग घूम रहे होते हैं, वो तुरंत ही उसके पास आते हैं और बेटी मारन वहाँ से फरार हो जाता है और उसे तुरंत ही उसकी आग को बुझाया जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दोस्तों, जब उससे ज़्यादा पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी बचपन की फ्रेंड को तुमने क्यों मार दिया था? तो यहाँ पर बेटी मारन कहता है कि मैं इससे बेहद ही प्यार करता था और इसके लिए मैंने अपना जेंडर चेंज करा लिया था, लेकिन ये मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। यानी कि एक तरफ़ा प्यार के चलते हुए इस किन्नर ने उस भोली-भाली लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिलहाल के लिए उस किन्नर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और गिरफ्त में लेकर उसे जेल के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों, उसको किस तरह की आप सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,